हाँ, अब बता। लाइफ इज ओके। हाँ, pretty much। अच्छा, अभी तो ना बोल रहा था। मतलब वही है, बस अच्छा अच्छा, हार्ड ठीक। टाइम। चलो, बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे हम। आप बने रहिए जी, हमारे साथ। बिल्कुल। हम्म। ओके। तो लास्ट टाइम यहाँ पे हमने छोड़ा था लेक्चर को। ये नीचे वाइट पट्टा किसका है? यही होता है। अब देखो, ये हैंग हो गया, बट स्टिल इट्स रनिंग एनीवेज। सो यस, थीटा इज इक्वल टू दैट थीटा, दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा। कैन यू टेल मी कि ये जो वी वाई है, वी वाई होता क्या है, पहले ये बताओ। व्हाट इज वी वाई? वी वाई इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, राइट? वी वाई कैसे चेंज होता है थ्रू आउट द मोशन? Very good. It first decreases at this point. Vy becomes 0 and then increases. And just before touching the ground, it becomes maximum. Vertical component of velocity. We have no concern with the direction as of now. When we are talking about components, just talk about that component. Don't talk about other directions. Don't complicate it. So Vy first increases, becomes 0, then first decreases, becomes 0, then increases and becomes maximum just before touching the ground. What about Vx? What is Vx? Horizontal component of instantaneous velocity. How does it change? Vx. Exactly, it remains same, it does not change. So this is an example of uniform motion in which direction? This is an example of uniform motion in x direction, horizontal direction. But this is an example of uniformly accelerated motion. In which direction? In y direction. मतलब एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? ए एक्स क्या है? 0। ए एक्स क्या है? ए वाई क्या है? माइनस जी। क्या है? माइनस जी, -9.8। ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है। अल्फा क्या है? Yes, angle formed between the instantaneous velocity and its horizontal component. How does alpha change throughout the motion? First decreases, becomes 0, then increases and finally becomes equal to theta, just theta. Yeah, you can call it minus theta, but don't call it. Becomes theta. ठीक है। ये हमारा next. You have to keep your pens and books ready because you need to note down lot of things. अभी तक हमने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट ढूंढा था। उससे पहले हमने क्या ढूंढा था? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? v की वैल्यू ढूंढी थी हमने इन टर्म्स ऑफ वी एक्स एंड वी वाई। उससे पहले वी एक्स और वी वाई भी हमने ढूंढा था। उससे पहले क्या ढूंढा था? ए एक्स की वैल्यू। उसके पहले क्या ढूंढा था? यू एक्स और यू वाई की वैल्यू, राइट? इतना क्लियर था प्रोजेक्टाइल में? यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। यहां तक सबको क्लियर है क्या? नहीं तो आगे प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अभी सारे डेरिवेशन है वन बैक टू बैक, वन आफ्टर अनदर। ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट इज द नेक्स्ट, यू कैन से, पैरामीटर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन।
सो बी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट. डू यू सी पॉइंट बी? ये मैक्सिमम हाइट है. ये बी से एक्स एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो इस ग्राफ में h मार्क्ड है, h, ये क्या है? दिस इज द मैक्सिमम हाइट. ये है मैक्सिमम हाइट. ठीक है. ये मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो बन जाता है. मतलब वी वाई कितना हो जाता है? जीरो. ये एक आइडिया है हमारे पास कि मैक्सिमम हाइट कब रीच करेगा वो बॉडी, जब उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा. ठीक है, ये एक तरीका है. If h denotes maximum height attained by the projectile, then for part of the motion along OB, we have y is equal to h and y naught is equal to 0. What they are talking about? They are talking about only the vertical parameter of the motion, only the vertical components. What was the initial vertical displacement? 0. What is the final vertical displacement? h. जब बॉडी को ऊपर थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया, तब वो उसका हाइट कितना था? 0. वो तो ग्राउंड के ऊपर था. और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब उसका हाइट कितना हुआ? कैपिटल H. ये हमारे पास है. अच्छा, सो y component of displacement for this interval can be written as sy, that is y minus y naught, which is equal to h. We can now use the third equation of kinematics along y axis as follows. मतलब अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, but along y axis only. Why? Because we are concerned with maximum height, and height is measured in vertical direction. So we are not concerned with x components, we are only concerned with y components. So vy square is equal to uy square plus 2ay sy. v square is equal to u square plus 2as. ठीक है, इसमें vy कितना हो जाएगा? क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि उस पॉइंट पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो बन जाता है. ठीक है. इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का? u sin थीटा. इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम, इन दिस डायग्राम ऑल्सो इट इज शोन ओवर हियर, uy. व्हाट इज uy? u sin थीटा. दैट इज द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी. ठीक है, प्लस 2ay sy प्लस 2as. ay क्या है? ay is vertical component of acceleration which is equal to minus g. Do you see over here? ay कितना है? और s कितना है? h. तो हमारे पास uy की वैल्यू है 2 है, ay की वैल्यू है s क्या है? h, जो हमें ढूंढना है, which if you solve this you get u square sin square theta by 2g. It's very easy to solve. u square sin square theta minus 2gh को वो साइड लेके जाओ और फिर h को उधर ही रखो और माइनस 2g को यहाँ पे लेके आओ. एक्चुअली जब ये माइनस 2gh उधर जाएगा प्लस 2gh बन जाएगा, एंड व्हेन इट कम्स दिस साइड 2g कम्स डाउन एंड दिस होल थिंग इज द maximum height attained by a projectile. So equation 8 represents maximum height attained by the projectile. Note that velocity vector at the highest point is purely horizontal. At the topmost point, instantaneous velocity of the object and acceleration becomes perpendicular to each other for one instant. अच्छा, तो मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट कौन सी दो चीजों पे डिपेंडेंट और किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहले ये बताओ. एग्जैक्टली मतलब जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी उतना हाइट पे जाएगा वो ऑब्जेक्ट. और किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? साइन ऑफ थीटा से. और साइन थीटा इंक्रीजेस विथ थीटा. थीटा जितना बड़ा साइन थीटा उतना ज्यादा, साइन थीटा जितना ज्यादा एच उतना ज्यादा. मतलब तुम जितना एंगल पे, ज्यादा एंगल पे थ्रो करोगे उतना ज्यादा हाइट पे जाएगा वो. ठीक है, और किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एच की वैल्यू? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो किस पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है तो वहां पे हाइट अटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अर्थ की तरफ ज्यादा वो पुल हो जाएगा, अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट. सो जी की वैल्यू जितनी कम एच उतना ज्यादा. मून पे ज्यादा होगा, 1/6 होती है, तो 6 टाइम्स ज्यादा हाइट पे जाएगा वो. 2g है डिनोमिनेटर. ठीक है, तो ये सारे कंक्लूजन तुम ड्रॉ कर सकते हो एंड देन यू कैन
You can also derive the same thing for different situations. वो situations भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके. Can you write this down? हाँ, highlighted part, only highlighted part. ठीक है, तो मतलब जस्ट सी, मैंने यहाँ पे पूरा हाईलाइट नहीं किया है. तुम लिख सकते हो कि y component of velocity vy is 0 at the point b, which is the point of maximum height. Online guys, can you see my screen and hear me clearly? Yes, sir. Okay, great. If you have any question, please ask in between. Yes, sir. ठीक है, shall we go ahead? So ये हो गया तुम्हारा maximum height का equation, and you know on what it depends. Then the next one is time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? कितनी देर तक बॉडी हवा में है. हाँ, ऑफ कोर्स ग्राउंड को छूने से पहले और ग्राउंड से प्रोजेक्ट होने के बाद. ठीक है, सो कितनी देर तक वो बॉडी हवा में है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. निकाल सकते हैं, वी कैन. और टाइम हमने पहले भी ढूंढा हुआ है. टाइम टू रीच कितना आया था वो? टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट, u sin थीटा बाय g. यू रिमेंबर दैट? तो 2 u sin थीटा बाय g आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट. लेकिन उसको कैसे डिराइव किया है? इसमें भी हमने डिराइव किया था, उसमें कैसे डिराइव किया है वो देख लो एक बार. सो O represents the initial position and D represents the final position. O से D तक की जर्नी कितने टाइम में वो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट. Considering the trajectory OD of the projectile, y is equal to 0 and y naught is equal to 0. इसका मतलब कि vertical component of the displacement is 0 at both the points. ठीक है, hence net displacement along the y axis for this interval will be 0. मतलब y एक्सिस में, y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है. इनिशियली भी बॉडी 0 पे था और फाइनली भी बॉडी 0 अटेन करता है, मतलब y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है. वी कैन नाउ यूज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस फॉर द इंटरवल OD एज गिवन ओवर हियर. सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो s इज इक्वल टू, रिमेंबर they have taken on only y components in the second equation of motion. So sy is equal to uyt plus half ayt square. Why are we applying equations of uniform motion along y-axis? Because only along y-axis the motion is uniformly accelerated. x-axis में तो हम इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते along x-axis, क्योंकि वहां तो एक्सेलरेशन ही जीरो है. तो यहां पे हमें अप्लाई हम लोग कर सकते हैं सारे इक्वेशन ऑफ मोशन. u y की जगह u sin थीटा आ गया, t की जगह टाइम आ गया,
जिसकी वैल्यू है हमारे पास, सॉरी जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, हमारे पास तो s है, मैक्सिमम हाइट है, हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमको t की वैल्यू या तो 0 या तो 2u साइन थीटा बाई जी आती है, विच वी हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 times द टाइम taken to attain the maximum height ही होगा 2u sin theta by g. Hence the vertical displacement is 0 at time t is equal to 0, and at time t is equal to t seconds the displacement will be 2u sin theta by g. So time of flight can be written as t is equal to 2u sin theta by g. Equation 9 represents the time taken by the object to complete its journey and the same is called time of flight. अब बताओ time of flight किस पे डिपेंड करता है? Initial velocity, angle at which the projectile is thrown, and g से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जितना ज्यादा उतना दूर जाएगा ऑब्जेक्ट और उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको गिरने के लिए। द सेम इज द केस इफ द एंगल इज वेरी हाई एट विच इट इज थ्रोन। हाँ, तो जैसे ही थीटा बढ़ेगा साइन थीटा भी बढ़ता है। हाँ, अब ये तुम्हें अगर देखना है तो थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90। सो हम सिर्फ एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री हम लोग इसको थ्रो करेंगे। It's very difficult. Then it becomes acute in opposite direction. So we are only, that's why I'm saying that it is directly proportional to theta, because sin theta increases with the theta. ये भी लिख लो प्लीज। This is the net displacement along y direction. ग्राउंड पे था और फाइनली भी ग्राउंड पे। नहीं, अगर तुम किसी बिल्डिंग से बॉल को फेंकते हो वो कहां पे जाके गिरता है? नीचे जाके गिरता है, तो उसका जो पाथ है वो प्रोजेक्टाइल होगा, बट वाई द नेट डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी जीरो। इन दैट केस द नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, बिकॉज वो अपनी पोजीशन से नीचे जा रहा है। और हाँ, अगर तुम किसी बॉल को फेंकते हो किसी टेरेस के ऊपर तो वो भी प्रोजेक्टाइल होगा, बट उसमें भी एस वाई अलग होगा। तो उस केस में तुम डिराइव कर सकते हो टाइम कितना लगेगा या कितनी हाइट पे तुमने फेंका है। सो फिजिक्स हेल्प्स यू विद दैट। यहाँ पे इजी हो जाता है बिकॉज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एस वाई को 0 डाल के सॉल्व कर लेना। प्लीज सॉल्व इट, मतलब राइट इट, नोट इट डाउन। टाइम ऑफ फ्लाइट, डन। नेक्स्ट, it can be also calculated as the sum of time taken by the projectile to reach the highest point and the time taken to reach the end point from the highest point B। मतलब ऊपर जाने को जितना टाइम लगता है उतना ही नीचे आने को लगता है। तो इफ वी ऐड दीज टू टाइम्स, स्मॉल टी क्या था? टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, देन टू यू गेट द सेम वैल्यू। ठीक है, सो दो तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल सकते हैं। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल,
सॉरी, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कैसे होता है. व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से रेट ऑफ चेंज. तो जब ऊपर फेंकेगा तू, जिस रेट से उसकी स्पीड कम होगी, और जब वो नीचे गिरेगा उसी रेट से उसकी स्पीड बढ़ेगी. रेट क्या है? रेट ऑफ चेंज इज जी ना. जी तो सेम है. ऊपर फेंकता है तो जिस रेट से उसकी स्पीड कम होके 0 होती है, नीचे जाने पे उसी रेट से उसकी स्पीड बढ़ेगी, फास्टर नहीं बढ़ेगी. The rate of change of velocity is the same because g is same, both the instances, going up and coming down. That's why the time will be same, going up and coming down. It's you can say it is the opposite motion of each other, going up and coming down, exactly same, equal and opposite motion. ठीक है. Range of projectile, what is the range from this figure? R दिख रहा है, R O से लेके D तक. That is the range of projectile. Range मतलब क्या? Horizontal displacement of the projectile from the point of projection till the point at which it reaches when it falls on the ground. ठीक है. सो रेंज बोलते हैं इसको, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड इट इज मार्क्ड एज आर इन द फिगर. इसमें वर्टिकल कंपोनेंट का कोई काम नहीं. वर्टिकल इसमें वर्टिकल कंपोनेंट का काम नहीं है, और इसमें एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता. हॉरिजॉन्टल में तो उसका कंपोनेंट सेम है, यू एक्स, थ्रू आउट यू एक्स रहता है. टाइम भी हमें पता है, कितने टाइम के लिए वेलोसिटी यू एक्स रहता है. हाँ, दैट इज 2u sin थीटा बाय जी. ठीक है. तो 2u sin थीटा बाय जी क्या हो गया? टाइम. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया? u cos थीटा, है ना. तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? तो 2u cos थीटा टाइम्स सॉरी u sin थीटा टाइम्स 2u cos थीटा. cos थीटा था या sin थीटा था? sin थीटा था. नहीं 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 नहीं, टाइम की बात कर रहा हूँ. टोटल टाइम क्या था? 2u sin थीटा बाई जी, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2u cos थीटा, जस्ट 2u cos थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा, हाँ सॉरी, u cos थीटा, सिर्फ u cos थीटा. मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से किया है. वी कैन सिंपली यूज दैट मेथड विच वी आर सेइंग. हम लोग पहले निकाल लेते हैं, फिर उनकी मेथड देखते हैं. सो वेलोसिटी इज यू एक्स, राइट? एग्जैक्टली, u cos थीटा. कैपिटल T क्या है? सो R is equal to ux times t, करेक्ट है. सो दैट इज u cos थीटा times 2u sin theta by g. That is u square into 2 sin theta cos theta, the whole upon g. What is 2 sin theta? Sin 2 theta. So u square into sin 2 theta by g. This is the range. Again it depends on u, theta and g. देखते हैं. सही है, आ गया. u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. ओके. इसमें और भी चीजें हैं, मैं बताता हूं. गिव मी 5 मिनट्स, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ 2 मिनट के लिए. तो इन्होंने कैसे ये सॉल्व किया है देखो. इफ वी कंसिडर द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल वी कैन राइट द फॉलोइंग. एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है
फाइनल पोजीशन वो है आर, और इनिशियल पोजीशन 0 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज एक्स माइनस एक्स नॉट विच इज इक्वल टू आर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अगर अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई किया, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, यू कॉस थीटा इंटू टी क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम, यस, और हाफ ए एक्स टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ए एक्स जीरो है, ए एक्स क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो है ना, एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो सीधा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी आएगा, एंड इफ यू मल्टीप्लाई यू गेट द सेम थिंग जो हमने लिख लिया ऑलरेडी, और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, सो अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। Let r dash be the range of projectile when it is projected with the same speed u at an angle 90 minus theta using equation number 10। मतलब यहां पे थीटा की जगह पे अगर मैं 90 माइनस थीटा लिखता हूं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द एंगल विच वी हैव यूज्ड अर्लियर, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 माइनस 2 थीटा होगा। व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, 180 है, सो वो साइन ही रहेगा, साइन ही रहेगा। अच्छा, 180 माइनस 2 थीटा विल बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इन विच साइन इज पॉजिटिव, ठीक है, सो इट विल रिमेन यू स्क्वायर माइनस 2 थीटा बाई जी। पहले क्या था, यू स्क्वायर माइनस 2 थीटा बाई जी। मतलब क्या है कि अगर मैंने एक एंगल लिया और उसके कॉम्प्लीमेंट, मतलब 90 माइनस दैट एंगल, 90 माइनस थीटा पे मैंने अगर प्रोजेक्ट किया तो भी रेंज उतनी ही होगी, मतलब एक एंगल पे और उसके कॉम्प्लीमेंट पे, दोनों पे प्रोजेक्ट करने पे वो ऑब्जेक्ट उधर ही गिरेगा। सपोज मैं 30 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूं, तो जिस पोजीशन पे वो जाके लैंड करेगा वही पोजीशन पे वो 60 डिग्री पे भी लैंड करेगा। क्यों, क्योंकि 30 और 60 पे, 30 और 60 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और 30 और 60 पे क्या सेम रहेगा, द रेंज। क्या डिफरेंट होगा 30 और 60 पे, 30 एंगल अलग है डेफिनेटली, तो अलग क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, वो भी सेम रहेगा, हाइट अलग रहेगा। एट 60 डिग्री द हाइट विल बी हायर, द हाइट विल बी ग्रेटर, एट 30 डिग्री इट विल बी लोअर। सो बेसिकली I get two same ranges for two different angles which are complementary to each other। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं फिगर से, सो इट विल लुक लाइक दिस। ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है, सपोज आई एम थ्रोइंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, it will go like this, and if I am throwing at a half the angle, that is 30 degree, it will go like this। You see what is happening, ये तुम्हारी मैक्सिमम हाइट है, सपोज यहां से यहां तक 60 डिग्री वाली, ये कितनी होगी h, तो कैन यू टेल मी ये कितनी होगी हाइट, सो इट विल अटेन हाफ द हाइट, it will attain half the height if the angle is halved। But if these two angles, that is this angle is 60 and this angle is 30, if the angles are complementary of each other, then the range will be same, range will be same, ठीक है। So this is one thing which in practical applications it is used in cricket, it is used in cricket। क्रिकेट में जनरली अगर बाउंड्री से पिच तक बॉल थ्रो करना है, ठीक है, सो यू कैन थ्रो एट टू एंगल्स डिपेंडिंग अपॉन द कंफर्ट ऑफ योर आर्म। जनरली लोअर एंगल्स पे क्या होता है पता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का ज्यादा होता है, हायर पे वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द कंफर्ट फॉर द विकेट कीपर टू होल्ड द ball or the bowler who is at the stumps to hold or catch the ball, you throw, you select the angle। देखो क्या होता है, लो फेंकेंगे तो ऐसा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा रहेगा वेलोसिटी का,
सो इट इज पॉसिबल दैट बॉल विल गेट ओवरशॉट. अगर बॉल हाथ से निकल गया तो पीछे बाउंड्री पे जा सकता है, बट अगर वर्टिकली फेंका तुमने तो उधर ही टप्पा खाएगा, बट गिरेगा तो उधर ही, दोनों केसेस में. सो इट डिपेंड्स तुम कैसे फेंकते हो उसको. कोई स्पीड में डिफरेंट नहीं रहेगा एट द स्पीड विथ विच दे स्ट्राइक द ग्राउंड. गिरने से जस्ट पहले तक का ही अपने को मतलब है, बाकी कुछ नहीं. गिरने से जस्ट पहले का जो स्पीड है उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग अलग रहेंगे, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा इक्विवेलेंट वो सेम रहेगा. दैट विल बी सेम. एंगल डिफरेंट है इसलिए हाइट डिफरेंट है. एग्जैक्टली बट उधर ही गिरेगा बॉल. बट ये कब होगा ये याद रखना, जब दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तब. ठीक है. ये भी सही है. अगर तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे फेंकना है तो तुम्हें ऐसा एंगल सेलेक्ट करना चाहिए जहां पे साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है. साइन ऑफ एनी एंगल मैक्सिमम कब होता है 1 पे, मतलब थीटा जब 90 होता है तो 2 थीटा 90 होगा, तो थीटा कितना होगा 45. मतलब मैक्सिमम रेंज कैन बी अटेन्ड व्हेन थीटा इज 45 इन दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. मतलब अगर तुम्हें सबसे ज्यादा दूर फेंकना है तो ना तो 30 पे फेंको ना तो 60 पे, 45 पे फेंको, देन इट विल गो टू द मैक्सिमम डिस्टेंस. डिपेंडिंग अपॉन द रेंज. अगर तुम मैक्सिमम हाइट पे जा रहे हो, मैक्सिमम हाइट सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस अटेंड कर रहे हो तो टाइम भी ज्यादा लगेगा. तुम्हें उतना दूर भी तो फेंकना है बॉल. नहीं 45 का कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही है. So there is only one angle at which the range is maximum, that is 45 degree. So from the above result we can interpret that for a given speed of projection range is same when the angle of projection is either theta or 90 minus theta. ठीक है. From the above result we can, अच्छा ये तो हो गया. Another important thing to remember is maximum possible range for a given speed of projection. Hence we need to know that at what angle the object should be projected so as to attain the maximum possible range for a given speed. We can see in equation 10 that range is maximum when sine theta is maximum, sine 2 theta. Maximum value of sine 2 theta is 1 when 2 theta is 90 or theta is 45, and maximum range can be written as r max is equal to u square by g. अगर यहाँ पे तुम साइन 2 थीटा को 1 ले लेते हो तो रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी u square by g. सो सिंपली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r max. ठीक है. सो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ तक तो लिख दिया तुमने. just write this: range of projectile, let r dash be the range of projectile when it is projected with same speed u at an angle 90 minus theta. Then using equation r dash is equal to u square into 2 times 90 minus theta by g, or sine of 180 minus 2 theta by g, or r dash is equal to u square sine 2 theta by g is equal to r, since sine of 180 minus 2 theta is equal to sine 2 theta. For a given, ये statement भी लिखना, for a given speed of projection range is same when angle of projection is either theta or 90 minus theta. नहीं नहीं थीटा है वो. 90 माइनस थीटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फॉर एनी एक्यूट एंगल
for a given speed of projection, there exists one more angle at which the same range can be achieved, which is the complement of the given angle, given acute angle. So the acute angle is if the acute angle is theta, its complement will be 90 minus theta. So for theta and 90 minus theta, the range will be same range, but height will be different. लिख लो इसको. और आर मैक्स का भी तुम्हें लिखना पड़ेगा. फॉर विच एंगल यू गेट द मैक्सिमम रेंज. सो हाँ, तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1, so 2 theta is 90 and theta is 40.
Done. Next, trajectory followed by the object in projectile motion. We'll prove it that it is parabolic. Trajectory or path followed by object can be described in terms of its position coordinates. Relation between instantaneous x and y coordinates of object is called equation of trajectory. To find the equation of path of trajectory of a projectile, we can refer to figure 11.1, that is the first figure which we drew, where the point P is marked as an instantaneous position of the object with respect to time t. And we will apply second equation of kinematics along x-axis as follows. तुम्हारे पास है वो फर्स्ट वाला डायग्राम, उसमें एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y. x डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन x है और y डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन y है. तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नेट डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर. इसमें जो सेकेंड टर्म है that is your half ax into t square, this is nothing but 0 because तुम्हारा ax 0 है. ux is u cos theta, t also we know, x t को x के टर्म्स में वो लोग ने कैलकुलेट कर लिया है. t is equal to x upon u cos theta. At that point, मतलब उधर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? x upon u cos theta. Now using the same equation along y axis, y minus y naught, that is net displacement in y direction, is equal to uyt plus half ayt square. इसमें uy है u sin theta, t को t ही रखो,
प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। क्या कर रहे हैं पता है, दे आर ट्राइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ t एंड इक्वेट इन बोथ द इक्वेशन। बट बेटर देन दैट, जो t की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है वही t की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। यू नो व्हाट इज t? t इज द टाइम टेकन टू रीच एट दैट पॉइंट। मतलब जितना टाइम हमें x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा उस फिगर में, उतना ही टाइम y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में भी लगा है। तो टाइम दोनों में सेम है, विच इज x बाय यू कॉस थीटा। तो जहां जहां t है वहां पे हमने x बाय यू कॉस थीटा डाल दिया। यहाँ पे टी स्क्वायर है, सो x बाय यू कॉस थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे कट हो जाएगा u, और क्या बचेगा, साइन x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब x इंटू टेन थीटा, प्लस सॉरी माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, मतलब t की वैल्यू। ठीक है, सो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इक्वेशन यू गेट इन टर्म्स ऑफ y। So y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. Now if you notice this equation carefully, it is y is equal to something. You know y को हम लोग क्या लिखते हैं मैथ्स में? f of x, right? y is nothing but function of x is equal to x into tan theta minus g by 2u square cos square theta into x square. So if you see, this is a quadratic equation, this one, this part, क्योंकि हमारे पास एक x square है और उसका कोएफिशिएंट, और एक x है और एक उसका कोएफिशिएंट है। tan theta will be a number, g upon 2u square cos square theta will be a number. So हमारे पास एक quadratic equation बन रहा है। So equation 14 represents the equation of path of trajectory of the particle for a given projectile motion. U and theta are constant, hence the above equation is of the form y is equal to ax plus bx square. इसमें जो tan theta है, you can take it as a number a, constant a, and g upon 2u square cos square theta as a constant b. So this is of the form ax plus bx square, where a and b are constants. This equation is the equation of parabola. Parabola is a specific curved shape, ठीक है, which represents quadratic equation. Hence the path followed by object in projectile motion is parabolic. तो इससे प्रूव किया है कि पाथ पैराबोलिक है। तो तुम्हें ये डिराइव करना पड़ेगा, ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। x माइनस एक्स नॉट था, डू यू, x नॉट इज द पोजिशन एट इनिशियल पॉइंट, मतलब जीरो, y नॉट भी जीरो होगा। ठीक है, सो x नॉट x माइनस जीरो, y नॉट y माइनस जीरो, y माइनस y नॉट इज y माइनस जीरो। And this x and y, if you remember, it is जो तुम्हारा ग्राफ था ऐसा, इस पे जो एक पॉइंट था ना P यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y, इस पॉइंट पे x मतलब क्या है, उसका द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, ये x था, एंड y क्या था, ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। और ये सब क्या हुआ, कितने टाइम में हुआ, टाइम t में, और वो टाइम t की वैल्यू क्या है, ये। तो दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में, मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, टाइम इज द कॉमन लिंक। ये पहले भी बोला था वो लोगों ने, टाइम इज द कॉमन लिंक, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द सेम टाइम। या x is different, y is different, but time is common. Please derive it. Trajectory followed by object in projectile motion. There are different upward facing, downward facing parabola according to the equation. मतलब तुम्हारा जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। उसमें अगर तुम साइन चेंज करोगे
सी मतलब कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करोगे तो वो पैराबोला का पोजीशनिंग चेंज हो जाएगा। फिर y के टर्म्स में अगर पैराबोला बनाओगे तो पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है। अगर x के टर्म्स में बनाओगे तो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड हो सकता है डिपेंडिंग, बट उसका शेप एक ही टाइप का रहता है। कोनिक सेक्शन है वो चैप्टर का नाम मैथ्स में, कोनिक सेक्शन, जिसमें पैराबोला पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो बहुत सारे टाइप के इक्वेशन है पैराबोला में। कुछ इक्वेशन y के टर्म्स में भी होते हैं, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई, ऐसे भी होते हैं। वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक शेप बनाता है वो। You can very well plot all the parabolic equations on the graphing calculator and check कि कैसा इक्वेशन बन रहा है। फिर उसमें कांस्टेंट की वैल्यू कम ज़्यादा करके देखो, मतलब प्लस सी माइनस सी, उसको बढ़ा के कम करके देखो तो यू विल सी द शेप इज चेंजिंग। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इससे कुछ मतलब कोई अननोन ढूंढना जनरली हम लोग मतलब वो वाला ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते। जस्ट टू प्रूव दैट इट इज अ पैराबोलिक पाथ हम लोग ये इक्वेशन बनाते हैं। नीचे जब देखना है तो बताना, स्क्रॉल डाउन। ले लूँ नीचे। डन। It is the form of quadratic equation. Actually, quadratic equation is the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, जिसमें x का मैक्सिमम पावर होता है 2। फिर ये हो या ना हो, या कांस्टेंट या दोनों में से एक टर्म, दैट डजंट मैटर, बट ये होना ज़रूरी है। जब ये होता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसको। सो इसमें if you see it is more or less of the same form. That's why it is quadratic and its path, the shape of the curve will be parabolic. Yes. Square function is parabolic. Raised to 4 by quadratic. Mm, I cannot comment on biquadratic because
It depends on the number of terms also. Not all even. Maybe of the multiple, even multiple of 2 or something like that. Not exactly. I'm not sure about that. क्योंकि x raised to 4 का इक्वेशन कैसे आता है, पैराबोलिक आता है कि नहीं, वी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. यू रिमेंबर, आई डोंट नो तुम लोग को नहीं था ये, बट आई थिंक सीबीएसई वालों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरो होते हैं, अल्फा और बीटा. यू रिमेंबर पॉलिनोमियल्स में, मतलब 2 सोल्यूशन होते हैं, x की 2 वैल्यूज होती है क्वाड्रेटिक में अगर सॉल्व करोगे तो. अगर डिग्री 4 है, मतलब 4 है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो कितने जीरो होंगे? 4 आती है x की, तो वो 4 जगह पे x को इंटरसेक्ट करेगा. देन हाउ कैन इट बी पैराबोलिक? पैराबोलिक हैज just a single kind of a shape where it intersects x or y axis at 2 points only. Equation of trajectory in terms of range. अब यहां जो इक्वेशन था that was in terms of time, मतलब हमने टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बनाया था, x by u cos थीटा डाल के. इन टर्म्स ऑफ रेंज भी बना सकते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. रेंज का वैल्यू क्या है? व्हाट इज रेंज? रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. We can write the above relation as follow. U square is equal to R into G upon साइन 2 थीटा को वो लोग ने लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 14. इक्वेशन 14 क्या था? ये y की वैल्यू थी. इसमें कोई y है क्या? नहीं, इसमें एक्चुअली u है. ओवर हियर डू यू सी देयर इज अ u हियर? यू सी देयर इज अ u हियर. u, वो u की जगह पे, u स्क्वायर की जगह पे हमने ये u स्क्वायर की वैल्यू डाल दी है. यू सी यहां पे. सो वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू, in that same formula, x tan theta minus g x square upon 2 times rg upon 2 sin theta cos theta into cos square theta. ये cos square theta और ये cos theta का स्क्वायर ये कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा. हाँ, क्यों स्क्वायर रूट होना चाहिए? हाँ, तो यू स्क्वायर की वैल्यू डालना है. डायरेक्टली वी आर पुटिंग यू स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट cos theta upon sin theta, which is cot theta, in the denominator goes into the numerator, becomes tan theta, and we are left with r over here. ठीक है. अच्छा, g ये g के साथ कट हो जाएगा. इफ यू सी, ये दोनों g भी कट हो जाएंगे. सो वी आर गेटिंग x tan theta माइनस एक्स स्क्वायर tan theta by r. इसमें से x कॉमन अगर निकाल लेंगे और tan theta भी कॉमन निकाल लेंगे, तो x tan theta अगर एक साथ रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर ऐसे बचेगा अगर x कॉमन निकालेंगे तो, और tan थीटा कॉमन निकालेंगे तो. सो दिस इज y, और यू कैन से द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. मतलब y का मतलब है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r, इन टर्म्स ऑफ द रेंज. इसका कहीं ना कहीं कोई यूज होगा. मतलब अच्छा, इससे बताओ मुझे, तुम क्या ढूंढ सकते हो? इफ आई आस्क यू कि ये इक्वेशन है, तुम क्या ढूंढ सकते हो इससे? और रेंज दी है तो एंगल ढूंढ सकते हैं, और रेंज और एंगल दिया है तो एक्स और वाई ढूंढ सकते हैं क्या इससे? व्हाट इज एक्स एंड वाई? द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन एक्स और वाई डायरेक्शन. मतलब उस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कितना दूर है वो भी हम ढूंढ सकते हैं. हाँ. So if you know the height at that point, you can find the distance at that point from the initial position. If you know the distance, you can find the height at that point.
सो ये भी लिख लो पूरा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज, पूरा डेरिवेशन, फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। डन। A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal, मतलब u, लिखो साथ में लिखो, u is equal to 28 meters per second, theta is equal to 30 degree. Calculate the maximum height h, the time taken by the ball to return to the same level, that is time of flight, and the distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level, मतलब r. बहुत easy है। सबसे पहले let us find ux, that is u cos theta, yes you are right, u cos theta, which is equal to 28 times cos 30, that is 28 times cos of just root 3 by 2, that is 14 root 3. लीव इट एज इट इज, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 14 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। फिर लेट अस फाइंड यू वाई, इसका भी काम आएगा ना, यू वाई यू साइन थीटा, ठीक है, ढूंढ के रखते हैं। सो 28 इंटू साइन 30, which is 28 into 1 by 2, which is 14 meter per second, the magnitude of the vertical component of initial velocity। ठीक है, अभी हमें ढूंढना है सबसे पहले h। h क्या होता है? मैक्सिमम हाइट रीच्ड, क्या है उसका फॉर्मूला? टू यू this is the formula for h, capital H, are you sure? 2u sin theta by g तो इसका है,
टाइम, टोटल टाइम का है। हाँ, हाइट का क्या है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, दैट्स इट, यही है फॉर्मूला। अच्छा, तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज नथिंग बट यू साइन थीटा द होल स्क्वेयर, करेक्ट, बाय 2g। g की वैल्यू दी है, नहीं दी है, डोंट डोंट हाँ डोंट स्ट्रेस, वी कैन टेक इट एज 10, 9.8 ले लो, बट हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा कम करेंगे। u साइन थीटा क्या था, 14, सो 14 स्क्वेयर बाय 2 इंटू 10, सही है, कितना आता है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज यू साइन थीटा द होल स्क्वेयर, बिल्कुल सही है। सो 49/5 विच इज 9.8, 9.8 meters, that is the maximum height the ball will reach। ठीक है, उसके बाद क्या ढूंढना है हमको, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g, ठीक है, सो दैट इज 2 टाइम्स u साइन थीटा कितना है, 14/10, दैट इज 14/5, कितना है, 2.8 सेकेंड्स लगेगा उसको, 2.8 सेकेंड्स तक वो हवा में रहेगा, वापस ग्राउंड पे आने के लिए 2.8 सेकेंड लगेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड इज द रेंज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, साइन टू थीटा है, साइन टू थीटा है, यू स्क्वेयर इंटू साइन टू थीटा बाई जी, टू थीटा ही है ना, बाई जी ही है ना ये भी, ओके ओके, सो यू स्क्वेयर, अभी इसमें तो यू ही लेना पड़ेगा, या फिर यू कैन टेक इट एज u because you already have the value, u into sine 2 theta, that is sin theta 2 sin theta cos theta, ठीक है, so 2 into u sin theta into u cos theta, सही है ना, अपॉन g, कैन आई राइट इट लाइक दिस, क्या किया मैंने, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, 2 को आगे लिख दिया, यू स्क्वायर को u और u यहाँ पे डिवाइड कर दिया, क्यों किया ऐसा, हाँ कर सकते हैं ना, बट ये वैल्यूज है ना मेरे पास, आई हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यूज, सो सीधा मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ अंदर, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सो 2 इंटू यू साइन थीटा कितना है, 14, और यू कॉस थीटा 14√3 बाई जी विच इज 10, सो ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2.8, so you just have to multiply 2.8 times 14 times 1.732, in any case multiplication तो करना ही पड़ेगा इतना, प्लीज डू इट फास्ट, मीटर्स में आएगी रेंज, फिर चेक करते हैं आंसर्स। प्लीज कंफर्म।
60, 67, 68, 65 कुछ आ रहा है अलग अलग, देखते हैं। सो सबसे पहले हाइट है 10 मीटर है, हमको 9.8 आया बिकॉज वी हैड टेकन GS 10, ठीक है, इसलिए डिफरेंस है। टाइम 2.9 सेकेंड, हमको कितना आया 2.8, 2.8 समथिंग, 2.9 नज़दीक है। 69.3 आ रहा है, 69.3। हमें कितना आया अप्रॉक्सीमेट 68, 67, 65। तो यहाँ पे अगर थोड़ा कैलकुलेशन में रिफाइन करोगे और तो मिलेगा मार्क्स। एनीवेज यू नो नाउ कैसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन, अ बॉय स्टैंड्स 19.6 meter away from a 9.8 meter high cliff. We don't know. How we know? ये लेवल ग्राउंड है और यहाँ पे क्लिफ है, ठीक है। सो यहाँ पे वो बॉय है 19.6 मीटर अवे from a 9.8 meter high cliff, ठीक है। If he throws a ball towards the cliff such that it just passes above from it, find the velocity of the projection of the ball. मतलब यहां से वो बॉल थ्रो करता है और वो जस्ट ये क्लिफ के ऊपर से वो जाता है, मतलब यहां से वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा बॉल, क्योंकि वो नीचे उसी लेवल पे चला जाएगा। वो बोला है कि जस्ट पासेस अबाउ द क्लिफ, मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल क्या है 9.8 मीटर। समझ में आया? ये हमें अज्यूम करना है। दिया तो है, इतना तो क्लियर बोल रहे हैं कि इट जस्ट पासेस द क्लिफ, मतलब क्या? हाँ तो तुम क्यों इतना अजम्पशन ले रहे हो तुम? अच्छा तुम सोचो कि ये क्लिफ जैसा एक दीवार जैसा है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा, नीचे गिरेगा कि नहीं? बट उससे हमें कोई लेना देना है? हमें क्या लेना देना है कि मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा 9 पॉइंट, बस खत्म। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचोगे तुम खुद फंस जाओगे। 9.8 मीटर इज द हाइट इट इज रीचिंग। अच्छा व्हाट इज द रेंज, दैट ऑल्सो यू नो। एग्जैक्टली exactly. इसको डबल कर दोगे तो रेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए, उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे नीचे रीच करने के लिए लेगा, अगर आगे ग्राउंड हुआ तो। नहीं हुआ तो भी हमें मतलब नहीं है, वी नो दैट दैट इज ऑलवेज द केस, सिमेट्रिकल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। सो 2 टाइम्स 19.6 मीटर, रेंज भी हमें पता है। और क्या है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन मतलब u, we have to find u, velocity of projection is u, exactly। so u क्या होगा, u will be equal to अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, मतलब ux और uy ढूंढना जरूरी है। एंगल भी लगेगा, एंगल लगेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। एग्जैक्टली exactly, बहुत जबरदस्त। तो यहां पे अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं और इसको मैं थीटा ले लूं, तो हमें पता है कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, tan। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है tan। सो सबसे पहले एंगल ही मिल जाएगा हमको। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज 9.8 अपॉन 19.6 विच इज नथिंग बट 1/2। सही है ना? सो tan थीटा 1/2 होता तो नहीं है tan थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, tan थीटा 1/2 मिल गया, हम लोग इससे sin थीटा और cos थीटा ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से दैट दिस इज
this is x and this is 2x. We can find the hypotenuse ना. तो hypotenuse क्या होगा? x square plus 2x square, that is under root of 5x. ये क्या होगा? under root of 5x. सही है? 2x the whole square 4x square plus x square 5x square का रूट under root of 5x. तो मुझे बताओ sin थीटा कितना होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब x बाय रूट 5x, मतलब 1 बाय रूट 5. और cos थीटा कितना होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस 2 बाय रूट 5. अरे पाइथागोरस अप्लाई करना. एक्स स्क्वायर प्लस 2x द होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस 2x द होल स्क्वायर कितना होगा? 5x स्क्वायर, right? And this will be equal to 5x square, the square of hypotenuse. So हाँ, so root 5 into x, root 5 times x. So उसी logic से sin theta और cos theta मिल जाएगा. So once we have got sin theta and cos theta, our job is much more easier because here we will be having certain formula, that is h. चलो maximum height attained formula क्या है? u square sin square theta by 2g. u square sin square theta ही है ना? u square sin square theta by 2g. अच्छा, ये भी हो जाएगा. h क्या है? 9.8. यहाँ पे u sin theta द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बाय 2 इंटू 9.8 ही लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 9.8 है तो शायद वो कटेगा ही. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा. u साइन थीटा कितना आया? u नहीं पता है ना अपने को, तो इंटू साइन थीटा कितना है? 1 बाय रूट 5. उसका स्क्वायर कितना होता है? 1 बाय 5. तो u इंटू 1 बाय 5 हो जाएगा. ये u स्क्वायर भी होगा, करेक्ट. उसकी जरूरत नहीं, u यहीं पे निकल जाएगा. अच्छा, यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि ux की वैल्यू डाल दो. हाँ, निकाल सकते हैं. नहीं डालोगे, नहीं निकालोगे तो u की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी हमें. यहाँ पे थीटा तो मिल ही गया है, ठीक है. अच्छा, तो u स्क्वायर will be equal to 2 into 5 into 9.8 the whole square. So u square is equal to 10 times 9.8 the whole square. नहीं, 98 नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर है. So u square is equal to 9.8 times root 10. 9.8 times root 10. रूट 10 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, u is equal to रूट 10 कितना होता है? 2.4 रूट 10 अप्रोक्सीमेट. हाँ, 3 से ज्यादा होगा. 3. देखो, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 3.0. आर यू श्योर? ठीक है. सो 9.8 इंटू 3.01 अप्रोक्सीमेट. 98 टाइम्स 3 कितना होता है? 29.4. सो u इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 29.4 मीटर पर सेकेंड. मतलब उस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो वो जस्ट पास करेगा हाइट. दिस इज u. लेट अस चेक द आंसर. क्या? किस में हमने? अच्छा, क्या कैलकुलेशन में गलती? फॉर्मूला सही है, पहले ये देख लो. नाइन पॉइंट एट इज इक्वल टू u square sin square theta, that is u sin theta, that is u into 1 by root 5. सही तो है. 290.6 था तो 196 हो जाता है और वो अंडर रूट में 9.8 का स्क्वायर 19.6 होता है. क्या
नहीं नहीं सॉरी 100 से थोड़ा कम होगा 1 मिनट 9.8 ऊपर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 भी ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 9.8 स्क्वायर होगा, u स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा 1/√5 है जो 1/5 हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा 10 हो जाएगा, 10 इंटू 9.8 का स्क्वायर u स्क्वायर होगा, तो u होगा 9.8 इंटू 10 का रूट। क्या? अरे स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड में, 9.8 का स्क्वायर रूट 9.8 स्क्वायर का रूट होगा 9.8 और 10 का रूट 10। फिर मैंने पूछा रूट 10 क्या होता है, तुमने बोला अप्रोक्सीमेटली ये होता है, तो फिर मल्टीप्लाई करके निकाला। हमें यू ही ढूंढना था ना, या वो लोग ने कुछ और ढूंढा है? यू ही ढूंढा है, वो लोग ने भी यू ही ढूंढा है। अपना बराबर है आगे का देखो, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 9.8 अपॉन 19.6 दैट इज 1/2, सही है, ये भी सही है, tan थीटा 1/2 है, सो साइन थीटा ये भी सही है 1/√5 2/√5। अच्छा रेंज का क्या फॉर्मूला है, चलो और एक इसको एक देते हैं चांस। रेंज है तुम्हारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। रेंज कितना है 19 नहीं 19.6 इंटू 2, 19.6 इंटू 2 टाइम्स 9.8 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर हमको नहीं पता है, साइन 2 थीटा, साइन थीटा की वही वही तरीका है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसको लिख देंगे, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 19.6 इंटू 9.8 बचेगा, वही आंसर आएगा, इंटू साइन थीटा कितना है 1/√5 इंटू कॉस थीटा कितना है 2/√5। ओके, सो ये 2 नीचे चला जाएगा, 19.6 इंटू 9.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 1/5 हो जाएगा, सही है, ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा 9.8 और ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 9.8 द होल स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट आ रहा है, यहाँ से करेक्ट आएगा शायद आंसर। सो u इज इक्वल टू 9.8 इंटू 5 का रूट, 5 का रूट कितना होता है 2.41, 2.41, दिस इज अप्रोक्सीमेटली what we are getting 19.6 और समथिंग, यहां से करेक्ट आ रहा है आंसर। क्या बात कर रहे हो, वही तो वैल्यू ली है मैंने यहाँ पे, फॉर्मूला सही है क्या अपना h का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सही है, मेथड देखो, h 9.8 मैक्सिमम हाइट, u साइन थीटा द होल स्क्वायर या फिर u स्क्वायर इंटू 1/5 बाई 2g, 9.8 का स्क्वायर इंटू 2, 5 भी जाएगा वहां पे, अजीब है, एक फॉर्मूला से करेक्ट आ रहा है और एक से गलत आ रहा है। नाइन पॉइंट एट इंटू 2.41 करो, कितना आता है, अरे करना फटक से, 3 डेसिमल प्लेस लगा देना, 241 इंटू 98, रेंज के फॉर्मूला से करेक्ट आया, देयर मस्ट बी सम इश्यू, सम मिस्टेक विच वी हैव डन। 23.168 23 आ रहा है, मतलब दोनों से गलत आ रहा है। अभी देखते हैं उनकी मेथड क्या है, उन्होंने h का फॉर्मूला यूज किया है और रेंज दोनों का फॉर्मूला यूज किया है,
वो लोग ने साइन थीटा कॉस थीटा नहीं निकाला ना, वो लोग ने टैन थीटा आई थिंक दोनों को डिवाइड कर दिया, देखो। सो 1/4 टाइम्स टैन थीटा, और टैन, हे व्हाई दे हैव टेकन, अच्छा इसको सॉल्व किया है वो लोग ने, तो उनको थीटा 45 डिग्री मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा था थीटा, हमको 1/2 मिल रहा था टैन थीटा, उनको 1/√2 मिल रहा है। ऐसे कैसे, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 9.8 और 19.6 1/2 ही होता है ना, हाउ दे आर गेटिंग, सॉरी, हाँ उनको सॉल्व करके आया है, उनको सॉल्व करके आया है ये। नहीं नहीं, रेंज को डबल लेना है हमको, 19.6 इंटू 2 39.2 ही होता है, सही किया है वो लोग ने, हमने भी तो डबल की है रेंज को, देखो यहाँ पे 19.6 इंटू 2, क्या, वो लोग ने थीटा की तरफ की रेंज डबल ले लिया और हम लोगों ने सिर्फ 19.6 लिया। हाँ बराबर है वो लोग, क्या, थीटा हम लोग फुल एकदम फुल ट्रायंगल के लिए लेंगे ना मतलब, और वो रेंज डबल करके थीटा ढूंढेंगे ना, वो लोग ने रेंज डबल करके थीटा ढूंढा है, हम लोगों ने 19.6 ही रखे हैं और फिर थीटा ढूंढना। पर ट्राइंगल तो वही रहेगा ना ये, वो लोग ने थीटा उस तरीके से ढूंढा ही नहीं है, वो लोग ने हाइट का फॉर्मूला लगाया, रेंज का फॉर्मूला लगाया, दोनों को डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करके फिर हाइट की वैल्यू डाली है, रेंज की वैल्यू डाली है, देखो हमने ऊपर क्या लिखा था, रेंज 2 इंटू 19.6, बिल्कुल सही है, वही रेंज वो लोग ने भी ली है। फिर यहां पे जब सिंप्लीफाई किया ना, उनका यू स्क्वेयर जी जी सब कट होके साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा रहता है, फिर वो लोग ने टैन थीटा की वैल्यू निकाली है, उससे थीटा मिल गया उनको, और फिर एच की वैल्यू में वो लोगों ने थीटा की वैल्यू डाल दी है, और फिर इसको सॉल्व कर लिया है और यू निकाल दिया है 19.6। बट हमारा मेथड भी गलत नहीं है फिर उस हिसाब से, इट्स नॉट रॉन्ग। यस, मतलब यहाँ पे हम वी आर कंसर्न विद ओनली दिस थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हर जगह पे थीटा सेम नहीं होगा, यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा, मतलब मतलब रेंज और अपने अगर डबल की है तो डबल तो उसमें सर्कल होगा, उसमें कैसे थीटा उसमें ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं होगी। they have not even considered any triangle, they have solved it by equation form, h और r का जो फॉर्मूला है ना, r का फॉर्मूला तो यही है, राइट, राइट, r का फॉर्मूला ये है, इसमें साइन 2 थीटा को वी कैन सिंप्लीफाई लाइक दिस, फिर वी कैन डिवाइड ना एंड वी कैन कट, they have not used any triangle, they have simply divided the equation and then found the final trigonometric equation in terms of tan theta. Yes, तो हमने इनिशियल थीटा निकाला और फिर बाद में वही थीटा सेम यूज किया है दूसरे फॉर्मूला, कहाँ पे यूज किया हमने, एच की इक्वेशन में किया, फिर आर की इक्वेशन में। हाँ तो उसमें वही थीटा रहता है, that is the same theta as the angle of projection, हमने रिलेशन भी ढूंढा है कि वो हाइट किस पे डिपेंड करता है, जिस एंगल पे तुम थ्रो करोगे, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, कुछ तो सीन है इसमें, वी हैव टू सी। चलो ये लास्ट एक ट्राई करते हैं, काफी क्वेश्चन है बट ये वाला एक ट्राई करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट अ सर्टेन इंक्लिनेशन हैज मैक्सिमम रेंज r
find its maximum height attained by it in terms of r. मैक्सिमम रेंज r है उसकी. 45 डिग्री पे थ्रो किया. मैक्सिमम रेंज मतलब थीटा 45 होगा. ठीक है. एट theta is equal to 45 degree, any projectile will attain maximum range. ठीक है. सो r का फॉर्मूला क्या है? r max u square by 2g है. बिकॉज आर यू श्योर जी? 2g किस में आता है? h के फॉर्मूला में आता है. ठीक है. r max u square by g होगा. u भी सेम होगा, g भी सेम होगा हर एक केस के लिए. थीटा 45 होगा. ठीक है. h का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अच्छा, इसमें h को मैं ऐसे लिख सकता हूं, u स्क्वायर बाय जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. ठीक है. सो h विल बी इक्वल टू r मैक्स टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/√2 साइन थीटा है ना, क्योंकि थीटा 45 डिग्री है. 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगी. सो साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1/√2 द होल स्क्वायर विच इज 1/2 और नीचे ऑलरेडी 2 है. सो 1/2 विल बी 1/4. सो हाइट विल बी r max by 4. That is maximum height attained by it in terms of r will be r max by 4. मतलब जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मैक्सिमम केस में, उससे 1/4 हाइट पे रीच करेगा. इन केस ऑफ मैक्सिमम रेंज. लेट्स चेक. फिंगर्स क्रॉस्ड. कुछ भी करो इसमें आंसर गलत निकलता है. 2 दिन से मेरी पनौती चल रही है और ऐसा पोपट हो रहा है, मतलब ये रिकॉर्डिंग में. थैंक गॉड. रोना आ रहा है मेरे को. ठीक है, इजी रहेगा. ठीक है. अभी देखो 2 3 है क्वेश्चंस है. आई थिंक करने पड़ेंगे अपने को ये. वी हैव टू डू दिस. वी कैन नॉट, आई कैन नॉट टेल यू के होमवर्क कर लो. ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसमें. है और क्वेश्चंस है. सो लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट फिजिक्स क्लास. कल क्या है अपना? कल कुछ नहीं होता ना? हाँ, तो कल मैं मैथ्स रखता हूँ. कल फ्राइडे है, कल कुछ नहीं होता अपना. सैटरडे को मैथ्स होता है, तो कल फिजिक्स रखता हूँ, सैटरडे मैथ्स रख लेते. लेट्स सी. थर्सडे कैलेंडर दो. हाँ, पता नहीं रहा था. अब टाइम भी हमें लैपटॉप बताता है. ठीक है.